नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन। दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वैसे तो पूरे देश भर में घूमते हैं, मणिपुर शायद नहीं जा पा रहे हैं। खैर, प्रधानमंत्री मोदी जी चुनावी रैलियों से फ्री होने के बाद अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंचे हुए, यानी बनारस उनका संसदीय क्षेत्र। और जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी का दौरा तय हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी जी अपने संसदीय क्षेत्र में आएंगे, उससे पहले ही एनएसयूआई के कई कार्यकर्ताओं को, छात्रों को नजरबंद कर दिया गया। और न सिर्फ छात्रों को नजरबंद करने की खबर आ रही है, बल्कि अभी बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को मुगल सराय के अंदर ही बीचों बीच उनको रोक दिया गया। उनका डेलीगेशन जा रहा था, 7-8 मांगे थी, प्रधानमंत्री मोदी जी को ज्ञापन सौंपना था, लेकिन बीच में ही रोक दिया गया। दोस्तों, ये खबर आपको सुनने में बड़ा नया सा फील हो रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये खबर नई नहीं है। वैसे ये खबर तो नहीं है, लेकिन ये जो हरकत की गई है ये नई हरकत नहीं है। मैं आपको पहले भी बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के काफिले से पहले, रैली से पहले, दौरे से पहले कई बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं को हाउस अरेस्ट तक किया गया है। जी हां, इससे पहले भी हो चुका है, मैं बताऊंगा कब कब। यहां तक कि छोड़िए, प्रधानमंत्री मोदी जी अपने गृह राज्य में जाते हैं, सोचिए अहमदाबाद जा रहे हैं, और वहां पर भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से इतना डर सताने लगा कि मोदी जी के दौरे से पहले कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट, नजरबंद कर दिया जाता है। ये खबरें तो आप सभी को मैंने पहले भी दिखा चुका हूं, लेकिन अभी आज खबर आई कि प्रधानमंत्री मोदी जी एक तरफ जा रहे हैं अपने संसदीय क्षेत्र, और एनएसयूआई के छात्रों सहित तमाम कार्यकर्ताओं को नजरबंद कर दिया गया। उनके ही जो पीजी में कह लीजिए, यहां पर हॉस्टल कह लीजिए, जहां पर वो रहते हैं, वहीं पर पुलिस प्रशासन को भेज करके उनको नजरबंद करने की कोशिश की जा रही है। इस बाकायदा खबर को, इस तरीके से जो न्यूज निकल कर आ रही है, जो खबर पता चल पा रही है, ये बाकायदा एनएसयूआई ने ट्वीट किया है। दोस्तों, मैं बताऊंगा आपको, तो इस खबर में बारीकी से बताऊंगा कि कब कब किस किस तरीके से लोगों को रोकने की कोशिश की गई है, जबकि खुद देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि लोकतंत्र के अंदर में जो है विपक्ष का होना जरूरी है, विरोध करना जरूरी है, कटाक्ष करना जरूरी है। जब तक आप बातों में कमियां नहीं निकालेंगे, जब तक आप विरोध नहीं करेंगे, तब तक सरकार को, सत्ता में बैठे हुए लोगों को पता नहीं चलेगा कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, सड़क में क्या हो रहा है। सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी जी जो है खुद कहते रहे कि आलोचना करना कोई बुरी बात नहीं है, आलोचना करिए, तो फिर नीचे से ऐसा क्या हो जाता है कि उनके दौरे से पहले ही कई लोगों को नजरबंद कर दिया जाता है। अब मैं खबर पर आता हूं। दोस्तों, खबर में सबसे पहले आप देखिए कि किस तरीके से एनएसयूआई ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया और लिखा, क्या लिखा आपके सामने। लिखा कि बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के दौरान एनएसयूआई के साथियों रोहित, अमन रॉय, मुरारी कुमार सहित कई छात्रों को उनके ही हॉस्टल कमरों में नजरबंद कर दिया गया। क्या अब छात्रों की आवाज को भी सत्ता के लिए खतरा बन गया है? लोकतंत्र में क्या अब सवाल पूछना अपराध सा बन गया है? यह कार्रवाई साफ दिखाती है कि मोदी सरकार संवाद से नहीं, डर से काम कर रही है। दोस्तों, छात्रों का काम है कि जनता तक, सरकार तक उस आवाज को पहुंचाएं। हालांकि कई लोगों ने इस बात को लेकर के आपत्ति जताई कि छात्रों का काम है पढ़ना, न कि राजनीति करना। बताइए, छात्र राजनीति नहीं करेंगे तो फिर इस देश के अंदर नए जो राजनेता हैं, जो पॉलिटिकल लीडर हैं, वो कैसे बन पाएंगे? छात्रों को तो पॉलिटिकल में आना चाहिए, उनको लीडर बनना चाहिए, तभी तो देश का और अच्छे से विकास हो पाएगा। नई सोच के साथ लोग आएंगे, नए तरीके से काम करेंगे। लेकिन यहां पर तो छात्रों को ही डिटेन कर लिया जाता है, छात्रों को ही हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। बताइए, और यह पहली दफा नहीं हो रहा है, इससे पहले भी एनएसयूआई के कई छात्रों को नजरबंद किया गया है। मैं एक खबर आपको बारीकी से बताऊंगा। जैसे कि एनएसयूआई ने जो खबर शेयर किया है, मैंने उस खबर को बताया सभी के सामने। अब मैं आपके सामने उस खबर को पढ़ देता हूं कि कांग्रेस पार्टी के कई कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी जी को जो है अपना ज्ञापन सौंपना चाह रहे थे, लेकिन बीच में ही उनको रोक दिया गया। खबर देखिए, दैनिक भास्कर के लिखा, पीएम दौरे से पहले मुगल सराय में रुके गए कांग्रेस कार्यकर्ता, वाराणसी जा रहे कांग्रेस जनों का जुलूस पुलिस ने बीच रास्ते में रोक दिया। खबर में लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे के दौरान पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर मुगल सराय में रोक दिया। कार्यकर्ताओं अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने और ज्ञापन सौंपने वाराणसी जा रहे थे।
उनकी कई सारी मांगे थी और उसमें कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे से पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। शास्त्री पार्क से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुलूस निकालकर रवाना हुए और जीटी रोड पर नारे लगाते हुए बनारस की ओर बढ़ रहे थे कि प्रशासन को सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचकर रास्ते पर उस जुलूस को रोक दिया। तो दोस्तों, एक तरफ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को बीच रास्ते में रोक दिया जाता है, दूसरी तरफ एनएसयूआई के जो छात्र हैं, चाहे पढ़ने वाले जो छात्र हैं, उनको हॉस्टल के अंदर नजरबंद कर दिया जा रहा है। समझिए, अब मैं आगे आपको खबर बताऊंगा कि ये कब कब कैसे कैसे हुआ। अब जरा थोड़ी पुरानी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। थोड़ा मैं आपको बता दूं, देखिए ये टीवी न्यूज की एक खबर और लिखा है, पीएम मोदी के गुजरात दौरे से पहले कांग्रेस के कई नेता नजरबंद, पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। दोस्तों, गुजरात दौरे यानी अहमदाबाद के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी का दौरा है और कांग्रेस पार्टी कई कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट कर ले। सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी गृह राज्य है वो, वहां पर बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। सीएम उनका, गृह राज्य मंत्री उनका, देश गृह मंत्री उनके वही उसी राज्य से आते हैं, उसी राज्य से आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी तो गुजरात से ही आते हैं। और सोचिए, वहां पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को नजरबंद करना पड़ रहा है। ये पुरानी खबर है और ज्यादा पुरानी खबर नहीं है, मैं आपको बता दूं। खैर, आगे चलते हैं। यह खबर है न्यूज क्लिक की खबर। बीएचयू, पीएम मोदी के वाराणसी दौरे से पूरे दिन नजरबंद रहे छात्र नेता, शासन प्रशासन पर लगाया कायर होने का आरोप। आगे खबर, मुगलसराय कांग्रेस नेताओं को हाउस अरेस्ट किया। पीएम मोदी के बनारस दौरे से पहले पूर्व शहर अध्यक्ष समेत 4 नेता नजरबंद। आगे, पीएम मोदी के वाराणसी दौरे से पहले ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हाउस अरेस्ट। क्या है पूरा मामला? दोस्तों, ये जो पीछे से मैं जो 2-3 स्टोरियां पढ़ रहा हूं, जैसे कि अजय राय को हाउस अरेस्ट किया गया, ये पुरानी खबर है। वोट चोरी के मसले को लेकर विरोध प्रदर्शन करने वाले थे, हाउस अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद कई नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है, नजरबंद कर लिया जाता है वोट चोरी के मसले को लेकर, वो जब विरोध प्रदर्शन करने जा रहे होते हैं। गुजरात के दौरे पर भी यही हुआ। ये सब कुछ दोस्तों पिछले 1 साल में ये सब कुछ देखा गया है कि जहां जहां प्रधानमंत्री मोदी जी का दौरा रहा है और उससे पहले ही कांग्रेस पार्टी कई कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट किया गया, नजरबंद किया गया। दोस्तों, ये बार बार होता क्यों रहा है? सोचिए, उत्तर प्रदेश के अंदर मतलब डबल इंजन की सरकार है। सोचिए, वहां पर योगी जी की सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी का तो संसदीय क्षेत्र है। सोचिए, उस बनारस में छात्रों को हाउस अरेस्ट या नजरबंद, कुछ भी कह लीजिए। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए पब्लिक रिएक्शन। धन्यवाद।